पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है, पाकिस्तान को वार्न किया गया है इंडिया की तरफ से। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है, पाकिस्तान को वार्न किया है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर बंदे के पुत्र ना बनेगा फिर तो आदमी करते ही है ना। अच्छा, अगर बंदे के पुत्र बन जाए तो फिर कोई मसला कोई नहीं है। एक साइकिल के ऊपर कोई टैंक शैंक लगा लेंगे? मैं साइकिल पे टैंक नहीं लगाऊंगा, मैं साइकिल पे ऊपर मोमबत्ती लगाऊंगा। अच्छा। और मोमबत्ती लगा के मेरी मोमबत्ती जो है ना इन सबको पकड़ के ले आए। अब तो लोग अमन चाहते हैं, लोग मौशी तरक्की चाहते हैं। मुझे तो कश्मीर नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूं मेरे बिजली के बिल कम हो जाएं। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। 70 साल हो गए हैं, कश्मीर का मसला नहीं हल हो रहा। ये हो भी सकता है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, हम यहाँ से बातें करते रहेंगे और ये वो कुछ प्रैक्टिकली कोई बेहतरी नहीं आ रही। आई डोंट थिंक दोनों कंट्रीज कभी रिजॉल्वेबल है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि ये हल होगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। आज 25 साल के बाद आपको लगता है कि किसी को कोई एहसास हुआ है कि हमने क्या गलती हमसे हो गई थी? इंडिया साइड कश्मीर में, जम्मू में उनके जवानों की, फौजियों की जाने गई हैं, ठीक हो गया। अब वहां से उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। क्या सर्जिकल कोई अगर स्ट्राइक होती है, पाकिस्तान इस टाइम उस कंडीशन में है कि कोई जंग की कंडीशन में या ऐसी कंडीशन में कि हम फेस कर पाए? नहीं। आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए जरा, आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर पर। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारगिल दिवस के श्रद्धांजलि समारोह में थे, जहां पर उन्होंने स्पीच में पाकिस्तान को सीधे सीधे धमकी दे दी है कि वो भारत में अपना आतंकवाद फैलाना बंद कर दें, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया भी सख्ते में आ गई है कि कहीं भारत कुछ सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं करने वाला, कहीं भारत जो अपने शहीदों का बदला तो नहीं लेने वाला। लेकिन लगता है जल्दी ऐसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो अब भारत को कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। लेकिन पाकिस्तान ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। मोदी साहब का कहना था कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री से कोई लेसन लर्न नहीं किया और अभी तक वही हरकतें जारी हैं। उन्होंने एक तरीके से यह कह दिया कि अब करके दिखाओ। मोदी साहब की जो स्पीच का जो क्रक्स मुझे पता चला है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हुन करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, अब बताते हैं तुम्हें। और साथ में उनका कहना था कि पाकिस्तान हैज नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, इट इज ट्राइंग टू कीप इटसेल्फ रेलिवेंट विद द हेल्प ऑफ टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर। और फिर उन्होंने कहा कि टुडे आई एम स्पीकिंग from a place where the masters of terror can hear my voice directly. I want to tell these patrons of terrorism that their nefarious intentions will never succeed. Our soldiers will crush terrorism with full force and enemy will be given a, ठीक है जो उन्होंने कहा कि दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी। ये जो बात वो कर रहे थे वो उन्होंने बात की है जंगों की। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं भारत उस समय
शांति के लिए प्रयास कर रहा है। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई। साथियों, वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर, जम्मू में खासतौर पे हुआ, जिसमें उनके जवानों की जाने गई, फौजियों की जाने गई। अब उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इस चीज का बदला लेगा। और उनका ये स्टांस है कि भाई ये जो लोग आते हैं वो कश्मीर पाकिस्तान साइड एरिया से आते हैं, LOC बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कभी यहाँ पे जाने जा रही हैं, कभी इधर खबर हो गया, कभी उधर से खबर आती है, कब तक ये कश्मीर को लेके ये सब चलता रहेगा? बोल सोच बता। ये जो लोग है ना इंडिया वाले, अच्छा, ये मैं आपको क्या बताऊं, अंदर से 2 नंबर लोग हैं। इस सर फिर पागल हो गया। नहीं, उनकी जाने गई हैं वो 2 नंबर, मतलब वो किस हिसाब से आगे 2 नंबर इसलिए हैं कि वो उनको पता नहीं है कि हमने क्या करना है, किस टाइम पे करना है। अच्छा, इसलिए उनकी जाने भी गई हैं। ये सारा मसला हुआ है। ठीक है। अगर वो चाहते हैं ना कोई काम सही हो, ठीक है, तो वो बंदे के पुत्र बने। जो कश्मीर कॉज है वो एक बहुत ही सही और एक काफी अरसे से एक चलता आ रहा है। ठीक है। और अनफॉर्चुनेट जो है हमारे जो ताकतवर हलके हैं, ठीक है, उनकी ये पॉलिसी रही नहीं है क्या कि इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, जब इस तरह के जो डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं तो उसमें होता ही है कि आपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये चीज तो जब आप किसी भी कंट्री के साथ, लाइक जो आपके नेबर्स हैं, आपको उनको साथ लेके चलना होता है।